आई लव यू बुलडोजर, आई लव यू योगी जी और आई लव यू यूपी की पुलिस जी जिस प्रकार से आई लव यू के नाम पर प्रदेश के अंदर दंगा फसाद करने की योजना है जी और उसके बाद से प्रदर्शनकारियों पर जिस प्रकार से यूपी की पुलिस ने जी और कार्रवाई की लट बजाया, जी। तो आई लव यू तो यूपी पुलिस को बोलना ही जाएगा, जी आई लव यू तो योगी जी को बोलना ही जाएगा, जी। आई लव यू तो बुलडोजर को कहा ही जाएगा क्योंकि तैयार खड़ा है बुलडोजर। तो साहस करने का प्रयास करेगा यानी कि सीधा सीधा आई लव यू बोल लगा जी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हुए हैं। लेकिन ये 1000-2000 लोग भीड़ को इकट्ठी होती है और दूसरे समुदाय को आंख दिखाने का काम करते हैं और उनकी संपत्ति लूटते हैं, ये गलत है। लेकिन प्रदेश में पोस्टर का क्रेज बढ़ा है और पोस्टर पे लिखा हुआ आई लव यू मोहम्मद। आई लव यू मोहम्मद के साथ साथ जो है जवाब दिया गया हिंदूवादी संगठन या संतों के द्वारा जिसमें लिखा गया है आई लव यू महादेव। लेकिन साथ साथ एक नेता हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं आई लव यू बुलडोजर और आई लव यू योगी बाबा। ऐसे ही एक नेता जिससे हम आपको परिचय कराएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर आई लव यू योगी बाबा, आई लव यू बुलडोजर बोलने के पीछे की पटकथा क्या है और कहानी क्या है। हमारे साथ में विकास त्यागी है, आप बजरंग दल के वरिष्ठ नेता हैं और आई लव यू मोहम्मद वालों को जवाब दे रहे हैं आई लव यू योगी बाबा, आई लव यू बुलडोजर। जी आई लव यू बुलडोजर बोल रहे हैं आजकल आप? जी आई लव यू बुलडोजर, आई लव यू योगी जी और आई लव यू यूपी की पुलिस जी जिस प्रकार से आई लव यू के नाम पर प्रदेश के अंदर दंगा फसाद करने की योजना है जी और उसके बाद से प्रदर्शनकारियों पर जिस प्रकार से यूपी की पुलिस ने जी और कार्रवाई की लट बजाया, जी। तो आई लव यू तो यूपी पुलिस को बोलना ही जाएगा, जी आई लव यू तो योगी जी को बोलना ही जाएगा, जी। आई लव यू तो बुलडोजर को कहा ही जाएगा क्योंकि तैयार खड़ा है बुलडोजर भी। जी। आप केवल और केवल देश के और प्रदेश के अंदर दंगा फसाद करने की योजना इस आई लव यू के नाम पर कर रहे हो जी। तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, एक बात तो बताइए, अगर कोई किसी को मोहब्बत करता है और मोहम्मद से मोहब्बत में आपत्ति क्या है आप लोगों को? कोई आपत्ति नहीं है, तो लेकिन फिर एक बार वो तो आप आई लव यू बुलडोजर से आप जो धमकाना चाह रहे हैं प्रदेश, आप जो आई लव यू की बात करते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है हम, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आई लव यू मोहम्मद आज आप बोल रहे हो और बैनर पोस्टर लेकर आप सड़कों पर निकल रहे हो, तो क्या इससे पहले नहीं आप मोहम्मद साहब को प्यार करो थे क्या? और जब आप पहले प्यार करो तो आज ही आवश्यकता क्यों पड़ी इस चीज को दिखाने की? केवल और केवल नहीं गुनाह है किसी को आई लव यू बोलना? बिल्कुल गुनाह। यदि आप सड़क पर खड़े होकर आई लव यू बोलोगे जी और आपने देख भी लिया, योगी जी ने कहा कि हमारी किसी बहन बेटी के साथ में इस प्रकार से जी और कोई दुस्साहस करने का प्रयास करेगा यानी कि सीधा सीधा आई लव यू बोल लगा जी तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हुए हैं। यदि आप आई लव यू बोल लो हमें कोई दिक्कत नहीं, यदि आई लव यू बोलकर आप अराजकता फैलाओगे, हिंदुओं की दुकान संपत्ति को लूटने का प्रयास करोगे, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करोगे, तो फिर आई लव यू पुलिस भी है, उसने भी अपने लठों को तेल पिला रखा है। यमराज बता रहे हैं क्यों नहीं बता रहे? यदि आप अराजकता करोगे, प्रदेश के अंदर दंगा फसाद करोगे तो योगी जी की पुलिस यमराज का काम तो प्राण हरण है, तो पुलिस का काम तो शांति व्यवस्था कायम करना है। बिल्कुल शांति व्यवस्था ही में तो आती है। जो आप अराजकता करोगे तो गुंडों से कैसे निपटा जाएगा? गुंडों से इसीलिए तो निपटा जाएगा, पहले लड़ जो आई लव यू मोहम्मद बोलते हैं क्या वो गुंडे हैं? बिल्कुल। यदि आप सड़क पर बैनर लेकर पोस्टर लेकर आप दंगा फसाद कर रहे हो, आप आई लव यू मोहम्मद करो, घर में बैठो ना, आप बताओ, आप मस्जिदों में करो ना, लेकिन सड़कों पर लेकर आप निकल रहे हो, सीधे सीधे प्रदेश को और सीधे सीधे कानून व्यवस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हो। हम कतई नहीं मानते कि आप आई लव यू मोहम्मद कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, होना चाहिए। मैं भी अपनी देवी देवताओं से, अपने भगवान से, इष्टों से अपने प्यार करता हूं, लेकिन उसका ये तरीका नहीं होगा कि मैं पोस्टर लेकर सड़कों पर मैं नारे लगाता फिरूंगा और दूसरे समुदाय को मैं दिक्कत और परेशानी उससे खड़ी होगी, दुकान लुटूंगा, मकान लुटूंगा, संपत्ति लुटूंगा। ये किसने कहा है? आपने पुलिस पर पथराव किया, आपने पुलिस पर गोलियां चलाई तो पुलिस फिर उनसे निपटी। लेकिन यहाँ पे त्यागी जी एक बात आ रही है, आपने बोल दिया कि जब बुलडोजर से इलाज होगा, यमराज खड़े हैं, चौराहे पे खड़े हैं, लट बजाए, तमाम उचित लठों को तेल पिलाने तक की आपने बात कही है। लेकिन साथ साथ जो आई लव यू महादेव का पोस्टर भी तो वायरल हो रहा है, लोग बाग उसे हाथ में उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उसे भी गलत मानता हूँ। एक समुदाय यदि ये हरकतें कर रहा है तो दूसरे को भी ये देखम देख नहीं करनी चाहिए। सरकार चल रही है, सरकार के सामने इस प्रकार की कोई भी चुनौती खड़ी ना करना कि सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को या कानून व्यवस्था में कहीं दिक्कत खड़ी हो। यदि 1000 लोग महादेव का पोस्टर लेकर आई लव यू करेंगे और सड़कों पर नारे लगाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का काम होगा। तो मेरी उनसे भी अपील है कि इस प्रकार की कोई भी और गलत काम ना करें कि सरकार को कहीं उस चीज का और उसके सामने दिक्कत और परेशानी क्या एक जैसी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। उनके दिमाग में तो है कि योगी बाबा अपने हैं, महादेव अपने, किसी के दिमाग में नहीं है। देखो आप एक बात सुनो, किसी के दिमाग में कुछ नहीं है।
करोड़ों कावड़िए जल लेकर हरिद्वार सब अपने स्थानों को जाते हैं। क्या कोई कावड़िया कहीं तक इस प्रकार की कोई बदतमीजी या दंगा फसाद कहीं करता है? शांतिपूर्ण तरीके से जल उठाते हैं और अपने स्थानों पर जाते हैं करोड़ों की संख्या में। कभी कोई एक कावड़िया भी कोई इस प्रकार की कोई घटना नहीं करता, लेकिन ये 1000-2000 लोग भीड़ को इकट्ठी होते हैं और दूसरे समुदाय को आंख दिखाने का काम करते हैं और उनकी संपत्ति लूटते हैं। ये गलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1400 साल से लगातार जो है इस्लाम की बातें हो रही है, इबादत हो रही है, मोहम्मद साहब भी आए, आखिरी पैगंबर थे, लेकिन ये कारण क्या है कि अभी आई लव यू मोहम्मद हो रहा है पोस्टर के माध्यम मैं से? यही तो कह रहा हूँ, कोई छोटी सी चीज को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, उसे धार्मिकता से जोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि ये तो केवल और केवल हमारा अधिकार है और उस अधिकार को लेकर सड़कों पर नंगा नाच किया जाता है। ये बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। पुलिस को कार्रवाई करनी है, प्रशासन को कार्रवाई करनी है और करनी चाहिए। नहीं, अब आई लव यू मोहम्मद के कारण क्या है? 1400 साल में आई लव यू मोहम्मद था या नहीं था? मोहम्मद से मोहब्बत थी नहीं थी? मैं यही तो कह रहा हूँ, जब 1400 साल तक मोहम्मद आप प्यार करते रहे तो सड़क पर दिखाने की आपको आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और यदि आप आवश्यकता आज पड़ रही है, दिखा रहे हैं पोस्टर पर लिखकर, तो इससे पहले क्यों नहीं था? पहले क्यों नहीं किया? तो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये षड्यंत्र है, दंगा फसाद करने की योजना है। अच्छा, इसमें एक बात और भी आ रही है कि जैसे बरेली में बहुत बड़ी घटना हुई है और इसके पीछे क्या कारण लगता है कि जैसे जुमे की नमाज के बाद मुझे पूरा आडम्बर और पूरा जब पत्थरबाजी, वहाँ पे पत्थरबाजी के बाद सुने हमने कश्मीर में, लेकिन यूपी में तो पत्थरबाजी कभी नहीं हुई ना। कारण क्या हो सकता है? जुम्मे का दिन इन लोगों के यहाँ पैटर्न हो गया है। ये लोग जुम्मे के दिन मस्जिदों में, मदरसों में इकट्ठे होते हैं और वहाँ इन्हें पढ़ाया जाता है। सरकार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ योजना बनती है, षड्यंत्र होते हैं और हजारों हजारों की भीड़ मस्जिदों में तो निकलती है और उनकी संपत्ति को लूटने का काम, उसमें आगजनी करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी तो सरकार तो सीधे सीधे मांग है कि जहां भी इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इकट्ठे हों, सरकार को वहां बैन करना चाहिए और उन ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में सहारनपुर, कानपुर और बरेली, ये 3 जगह जहाँ पे जो है इस आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर के बाद में या तो दंगा हुआ या गिरफ्तारी हुई। इसके पीछे कौन व्यक्ति हो सकता है? अब धीरे धीरे ये केवल 3 स्थान नहीं है, धीरे धीरे प्रदेश के हर स्थानों को चिन्हित कर और बड़ी योजना करने की है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और हिंदुओं के तीज त्योहार भी बहुत नजदीक लग रहे हैं। तो ये बड़ी योजना है। क्या इसके पीछे कोई सियासी कारण हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल सियासी है। आप ये देखो कि इसके पीछे कौन निकल का है। एक वहां का कोई बरेली का मौलवी है, वो रजा क्या नाम उसका, वो निकल का आया, पूरा षड्यंत्र उसका रचा हुआ है। योगी बाबा के शिकंजे में आ गया तो बड़ी कार्रवाई होगी और भूल जाएगा आगे को कि किस प्रकार से ऐसे षड्यंत्र रचकर दंगा करना। आप हिंदूवादी संगठन के नेता हैं और हिंदुओं पे कहीं ना कहीं आप बात भी रखते हैं, हिंदुओं का अपना विषय भी उठाते हैं, लेकिन जो है उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आई लव यू महादेव का पोस्टर लेके घूम रहे हैं? मेरी सीधी सभी लोगों से निवेदन है, मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी, यदि किसी भी बात को लेकर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर तनाव पैदा होता हो तो बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम ना उठाओ और यदि कोई कदम ऐसा उठाता है तो सरकार को सख्ती से ऐसे लोगों से निपटना चाहिए। तो हमारे साथ में विकास त्यागी, सीधा सा उन्होंने कहा कि आई लव यू मोहम्मद आज क्या जरूरत आन पड़ी जो हाथ में पोस्टर लेके सड़कों पर उतरे हैं। आई लव यू मोहम्मद तो पहले थे और आगे भी रहेंगे। बचना चाहिए दोनों समुदायों को, चाहे वो हिंदू समुदाय की बात की जाए, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की बात की जाए। बात करने की, चर्चा करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।